जिस ईरान को यह लग रहा था कि अमेरिका उस पर हमला नहीं करेगा, जिस ईरान को यह लग रहा था कि इजराइल उस पर हमला नहीं करेगा, उसी ईरान पर हमला किया गया। किस वक्त? रात की बात कही जा रही थी। उन्हें लग रहा था कि रात में हमला होगा, लेकिन हमला हुआ दिन में। और उसकी वजह से क्या तस्वीर रही वो आपको समझाते हैं। दरअसल अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर भीषण बमबारी की। इन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की जान चली गई। अब आपको बताते हैं कि अमेरिका और इजराइल का पूरा एक्शन किस तरह से देखने को मिला है। इजराइल से F-22 जो मेरे पीछे आप इस वक्त देख रहे होंगे और F-35 फाइटर जेट्स ने एकदम से उड़ान भरी, क्योंकि इनपुट साफ था कि इस जगह पर खामेनेई साहब मीटिंग करते हुए नजर आए। उसके बाद यूएसएस अब्राहम लिंकन से F-35 और F-18 ने भी उड़ान भरी है। ये वो फाइटर जेट्स हैं जिनके जरिए ये पूरा प्लान जो है उस पर इसके जरिए इसको परफेक्ट किया गया, इसको लागू किया गया है। अब इसमें क्या होता है कि ईरान के रडार की ओर फेक सिग्नल जो है वो भेजे जाते हैं। खामेनेई के आवास के परिसर में मीटिंग चल रही होती है। खामेनेई को बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं होता है कि उस पर हमला होने वाला है। और जिस खामेनेई को यह भरोसा था कि उसके जो रडार हैं वो इस तरह के फाइटर जेट्स को पकड़ लेंगे, जो F-35 हो या F-18 हो या F-22, इनको पकड़ लेंगे। लेकिन अमेरिका ने क्या चालाकी की? अमेरिका ने चालाकी की कि रडार की ओर, जो ईरान के जो रडार थे उनकी ओर फेक सिग्नल भेजे गए। और जिस वक्त मीटिंग चल रही थी और उसी वक्त अटैक कर दिया गया। बंकर में खामेनेई समेत कई नेता और कमांडर मीटिंग में मौजूद थे, बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे। उसी दौरान यह हमला किया गया, जिसमें खामेनेई के साथ साथ रक्षा मंत्री IRGC प्रमुख की भी मौत हो जाती है। साथ ही साथ खामेनेई के परिवार के लोगों की भी जान चली जाती है, जिसमें पोती होती है, बेटा होता है और साथ ही साथ बहू होती है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि इनपुट कितना सटीक था अमेरिका और इजराइल के पास, जिससे हमला किया गया और इसमें खामेनेई के परिवार के लोगों की भी जान चली जाती है। इस बीच बड़ी खबर आपको बताते हैं, ईरान का अमेरिका पर पलटवार देखने को मिला है। बड़ी खबर जल्दी से बड़ी स्क्रीन पर दिखाते हैं आपको कि ईरान का अमेरिका पर पलटवार देखने को मिला है। ईरानी फाइटर जेट्स ने बम गिराए हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सैन्य बेस से गुबार जो है धुएं का उठता हुआ नजर आया। अमेरिकी सैन्य बेस पर बमबारी की जा रही है। सैन्य बेस से धुएं का गुबार जो है उठता हुआ नजर आया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अब जो है ईरान लगातार पलटवार करने के मूड में है और एक के बाद एक बड़े हमले जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तस्वीर आप देखिए कि जो ईरान है वो अमेरिकी फाइटर जेट्स को किस तरह से वो तस्वीर देखने को मिल रही है कि जो ईरान है वो बमबारी करता हुआ नजर आ रहा है और तैयार है कि अगर अमेरिका हम पर हमला कर रहा है जिस तरह से, तो हम पीछे नहीं हटेंगे, हम भी पलटवार करते हुए नजर आएंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं जल्दी से। एक और बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको कि अब जंग को लेकर ईरानी सेना का बड़ा दावा भी देखने को मिला है, और जिसमें कहा जा रहा है कि कुवैत में यूएस सैन्य बेस पूरी तरह से बंद है। कुवैत में यूएस का जो बेस था उसको भारी नुकसान ईरान ने पहुंचाया है। ये बड़ी खबर है। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमला किया गया है, जिसमें 4 मिसाइलों से हमला किया गया, ये बात कही जा रही है। तो ये दो बड़ी तस्वीर, दो बड़ी खबर के जरिए आप अंदाजा लगाइए कि अमेरिकी सैन्य बेस पर किस तरह से पलटवार करता हुआ ईरान नजर आ रहा है। ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है, इसके जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि सैन्य बेस से धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया है। और इसी की बात से ईरान लगातार इस बात का दावा कर रहा है कि अमेरिका का जवाब, करारा जवाब देता हुआ ईरान नजर आएगा। दूसरी तस्वीर बहरीन की अगर बात की जाए, साथ ही साथ यूएसएस अब्राहम लिंकन की बात की जाए, तो 4 मिसाइलों से हमला किया गया है और अब तक 560 से ज्यादा यूएस सैनिक हताहत हुए हैं। ये ईरान का दावा है। ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है करीब 560 से ज्यादा सैनिक हताहत हुए हैं, जिसमें इससे पहले भी एक दावा किया गया था कि 500 सैनिक या तो चोटिल हुए हैं या तो वो मर गए हैं। ये दावा किया गया है। तो इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि इजराइल का खतरनाक लेजर एयर डिफेंस सिस्टम भी देखने को मिला है। लेबनान से हुए हमलों को नाकाम किया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इजराइल का खतरनाक लेजर एयर डिफेंस सिस्टम
लेबनान से हुए हमलों को नाकाम किया गया है। लेजर एयर डिफेंस सिस्टम ने किस तरह से हमलों को नाकाम किया है वो भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। इजराइल ने इसको नाकाम कर दिया। हिजबुल्लाह की तरफ से यह हमला किया जा रहा था और इस हमले को लेकर इजराइल पूरी तरह से तैयार था। हमने आपको दिखाया था कि एयर डिफेंस सिस्टम किस तरह से एक्टिव है। लेबनान की अगर बात की जाए तो लेबनान से हुए हमलों को नाकाम पूरी तरह से किया गया। हिजबुल्लाह के हमलों को इजराइल ने नाकाम किया है। ये तस्वीर आप देखिए जिसमें ये बात सामने आ रही है कि अब जो ये हमला हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया था लेबनान से, उसको तोड़ दिया गया है, यानी उसको नुकसान पहुंचाया गया है। एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव था, इसको पूरी तरह से नाकाम किया गया और दूसरी तरफ पलटवार भी इजराइल की तरफ से देखने को मिला है। खासकर हिजबुल्लाह के लिए अगर बात की जाए तो हिजबुल्लाह को भी तोड़ता हुआ इजराइल नजर आ रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह भी पीछे हट नहीं रहा है। हिजबुल्लाह भी पलटवार कर रहा है। हिजबुल्लाह ने भी अगर हमला किया तो जो एयर डिफेंस सिस्टम था इजराइल का, उसने उसको इंटरसेप्ट किया और हवा में ही मार गया। देखिए किस तरह से जब उधर से रॉकेट आ रही होती है तो इधर से जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है वो एक्टिव होता हुआ नजर आता है और उसके बाद एक साथ कई रॉकेट्स निकलते हैं और उसको नेस्तनाबूद करते हुए, उसको धराशायी करते हुए, हवा में ही मार गिराते हुए नजर आते हैं। ये इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम है, ये इतनी ज्यादा एक्टिव है कि आप इससे देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। इस बीच बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर आपको बता दें जल्दी से, इस वक्त की बड़ी खबर जिसमें इजराइल का खतरनाक लेजर एयर डिफेंस सिस्टम के बाद यूएई ने तेहरान में अपना दूतावास बंद कर दिया। ईरान के हमले के विरोध में यह दूतावास बंद किया गया है। ये दो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं दोनों तरफ इस वक्त ये बड़ी खबर है। यूएई ने तेहरान में बंद किया अपना दूतावास क्योंकि यूएई भी लगातार यूएई पर भी लगातार हमला किया जा रहा है ईरान की तरफ से और उसी का नतीजा है कि अब दूतावास बंद करने का फैसला यूएई की तरफ से लिया गया है। दो तस्वीरें आपके सामने, हिजबुल्लाह के हमलों को इजराइल ने किस तरह से नाकाम किया है वो आप इस तस्वीर के जरिए देख सकते हैं। ये पहली तस्वीर जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल का इतना ज्यादा एक्टिव है, लेजर एयर डिफेंस सिस्टम, जिसके जरिए हिजबुल्लाह के जो मंसूबे थे उनको नाकाम करता हुआ इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम नजर आया। दूसरी तरफ ईरान के हमले के बाद यूएई ने बड़ा कदम उठाया। यूएई ने अब कह दिया है कि मैं अपना दूतावास जो तेहरान में है यूएई का, उसे पूरी तरह से बंद कर देते हैं। ईरान के हमले के विरोध में यह दूतावास बंद किया गया है। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि एक तरफ ईरान जो है वो यूएई पर हमलावर है, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह जो है वो इजराइल पर हमलावर है। इन दोनों लोगों ने क्या किया, अपना सिस्टम एक्टिव किया है। इजराइल की अगर बात की जाए, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव किया, उसका नतीजा यह हुआ कि हिजबुल्लाह की तरफ से जो हमले किए गए थे उनको पूरी तरह से धराशायी किया गया। दूसरी तरफ यूएई ने एहतियातन तेहरान में अपना दूतावास बंद कर दिया है। ईरान की तरफ से जो हमला किया जा रहा है उसके विरोध में यह बड़ा फैसला यूएई की तरफ से लिया गया है। रिपोर्ट देखिए। अमेरिका और इजराइल ने ईरान में तख्ता पलट की तैयारी की। हमले किए, लोगों को उकसाया, लेकिन ईरान और ईरानियत को खत्म करना आसान नहीं है। अयातुल्लाह अली खामनेई को इस बात का पहले से ही अंदाजा था कि अमेरिका और इजराइल का पहला टारगेट वही होंगे, लिहाजा उन्होंने पहले से ही ऐसा सिस्टम डिजाइन किया था कि अगर उन्हें कुछ भी हो जाए तो भी जंग जारी रहे, सरकार का कामकाज चलता रहे। अमेरिका और इजराइल ने बातचीत की आड़ में धोखा दिया, इंटेलिजेंस नेटवर्क मजबूत किया, सूचनाएं जुटाई, जंग की तैयारी की और आखिरकार सटीक हमला किया। लेकिन अयातुल्लाह अली खामनेई ने पहले इंतजाम कर दिए थे। उनकी तैयारी थी कि अगर कोई नेता खत्म होता है तो तुरंत ही उसकी जगह लेने के लिए दूसरा मौजूद रहे। खामनेई ने अपनी शक्तियां अपने करीबी अली लारिजानी को सौंप दी थी। उनके अलावा मसूद पेजेशियन ईरान के राष्ट्रपति के तौर पर कामकाज देख रहे हैं। ईरान में न्यायपालिका के प्रमुख गुलाम हुसैन मोहसेनी, जबकि एक और गार्डियन काउंसिल के सदस्य हैं।
ईरान की सुप्रीम काउंसिल जल्दी सुप्रीम नेता चुनेगी, लेकिन माना जा रहा है कि अगला सुप्रीम लीडर भी आक्रामक ही होगा, यानी किसी उदारवादी शख्स के सुप्रीम लीडर बनने की उम्मीद बेहद कम है। अब आपको बताते हैं कि आखिर सुप्रीम लीडर कैसे चुने जाते हैं। इस वॉल को देखिए और इसके जरिए आप समझिए कि जो सुप्रीम लीडर है ईरान की अगर बात की जाए तो वो कैसे चुने जाते हैं। जनता नहीं, खास कमेटी जो है सुप्रीम लीडर चुनती है, यानी कमेटी जो होती है उसको ये अथॉरिटी होती है कि वो कैसे सुप्रीम लीडर चुने, उनको ये हक होता है सुप्रीम लीडर चुनने का। मजलिसे खोबरगन ए रहबरी के पास चुनाव का अधिकार है, जिसके जरिए वो सुप्रीम लीडर चुनते हैं। मजलिसे खोबरगन ए रहबरी में करीब 88 एक्सपर्ट्स होते हैं जिनके जरिए सुप्रीम लीडर चुना जाता है। उनके पास ये हक, ये राइट जो है वो दिया जाता है और वो उनको हक होता है कि वो सुप्रीम लीडर चुने। नए नेता के लिए इस्लामिक ज्ञान, राजनीति समझ जो जरूरी होती है। ये देखिए 2 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है? इसमें यह है कि आपको इस्लामिक ज्ञान जो है वो होना चाहिए। ये साथ ही साथ पॉलिटिकल सोच क्या आपकी, राजनीतिक ज्ञान कैसी है, वो भी जरूरी होता है। ये 2 पॉइंट्स हैं जिसके जरिए सुप्रीम लीडर चुना जाता है। सुप्रीम लीडर चुने जाने के लिए करीब जो 88 लोग एक्सपर्ट्स हैं वो चुनते हैं और इसमें 59 वोट जो वोटिंग की जाएगी वो करीब 59 वोट जरूरी होते हैं और उसके बाद से ही सुप्रीम लीडर चुना जाता है। फिर पूरा मामला आप समझिए कि खास जो है जनता नहीं, जो खास लोग होते हैं वो सुप्रीम लीडर चुनते हुए नजर आते हैं। अब आपको बताते हैं कि आयतुल्लाह अली खामनेई के बाद आखिर सुप्रीम लीडर जो चुना जा सकता है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि वो कौन कौन से नाम हैं वो देखने को मिल रहे हैं। अब आप मेरे नीचे जो इस वक्त देख पा रहे हैं वो ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि कौन कौन से वो नाम हैं जिन्हें सुप्रीम लीडर चुना जा सकता है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला नाम किसका है? सबसे पहला नाम है आयतुल्लाह हाशेम जादेहरी। ये असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के सदस्य हैं। साथ ही साथ इनके धार्मिक और प्रशासनिक दलों में एक अच्छी पैठ है, एक अच्छी पकड़ है, साथ ही साथ नेतृत्व में टकराव रोकने के लिए सबसे उपयुक्त है। इसके अलावा दूसरा बड़ा नाम जो सामने आ रहा है वो देखिए, दूसरा बड़ा नाम आपको बताते हैं। दूसरा नाम है गुलाम हुसैन मोहसेनी इजे। ये दूसरा बड़ा नाम जो इस वक्त नजर आ रहा है, ये फिलहाल न्यायपालिका के प्रमुख है। इसके अलावा अमेरिका इजराइल मुद्दों पर बनी अस्थायी परिषद के ये सदस्य भी हैं। ये दूसरा नाम गुलाम हुसैन मोहसेनी इजे, जो ये दूसरा नाम चला है जिन्हें सुप्रीम लीडर बनाया जा सकता है। इसके अलावा तीसरा बड़ा नाम आपको बताते हैं, असगर हिजाजी। खामनेई के ये पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ रह चुके हैं। इन्होंने खामनेई की कार्यशैली को काफी करीब से, यानी किस तरह से खामनेई करते थे, क्या सोच है उनकी, किस तरह से वो आगे बढ़ते थे, इन सबको बेहद करीब से देखा है। माना जा रहा है कि वो अगले सुप्रीम लीडर हो सकते हैं। इसके अलावा एक और जो बड़ा नाम सामने आया है वो आपको बताते हैं। अगला जो नाम है वो है हसन खुमैनी, आयतुल्लाह खुमैनी के पोते। उदारवादी चेहरा के तौर पर वो जाने जाते हैं और साथ ही साथ ये वो जो नाम है जो इस वक्त सुप्रीम लीडर बनने की रेस में चल रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर खामनेई के बाद दूसरा वो नाम जिस पर मुहर कब और कैसे लगेगी, क्योंकि अमेरिका लगातार नजर गड़ाए हुए है कि अब कोई नया सुप्रीम लीडर खड़ा ना होने पाए। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर आप लाइव देखिए।